आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है। बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खबर है, जिसमें ये हुआ है कि जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई को टच कर गया है। बेसिकली ये अराउंड $6 बिलियन हो गया है इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व। सो फॉरेन करेंसी रिजर्व दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्या होता है। सो फॉरेन करेंसी रिजर्व ये होता है कि अगर किसी भी देश को बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करना होता है तो उसको जो पेमेंट करनी होती है जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम डॉलर के टर्म में करनी होती है। तो डॉलर क्या है, एक फॉरेन करेंसी है, इंडिया करेंसी नहीं है बल्कि यूएस का करेंसी है। उसी तरह से कोई भी देश डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का करेंसी का रिजर्व रखता है ताकि कोई भी सामान वो फॉरेन कंट्रीज से मंगाता है अपने देश में तो उसको वो पेमेंट कर सके। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अभी कितना है और ये कैसे पिछले 10 सालों में 20 सालों में बढ़ा है, और इंडिया के ऊपर कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनका फॉरेक्स रिजर्व इंडिया से ज़्यादा है, और इस फॉरेक्स रिजर्व के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, और इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कैसे कंपेयर करता है चाइना के साथ। सबसे पहले ये न्यूज़ देखिए आप। इसमें पहला लेफ्ट साइड में जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है बिजनेस स्टैंडर्ड का, जिसमें ये दिया गया है कि एट 605 बिलियन इंडिया टाइज विथ रशिया एज द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर। आप ये देख सकते हैं कि ये आर्टिकल बोल रहा है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है अभी वो $605 बिलियन को टच कर गया है। ठीक है, और ये रशिया के साथ फोर्थ पोजीशन पे बना हुआ है। इसके ऊपर जो 3 कंट्रीज है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि जस्ट टू 1 ईयर टू ऐड 100 बिलियन टू इट्स किटी। अब इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो अराउंड 500 बिलियन था अगर आप देखेंगे जनवरी के बिगिनिंग में 2020 में, और अभी हम हैं 2021 में, और पिछले एक साल में जो है ये 100 बिलियन बढ़ गया है और हम जो है रसिया के साथ 4th पोजीशन पे आ गए हैं। इसके पहले हम लोग काफ़ी नीचे थे, 6th पोजीशन और 7th पोजीशन पे थे, और पिछले 3-4 सालों में ये काफ़ी तेज़ी से हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ा है। राइट साइड में जो आर्टिकल है दोस्तों ये है द टाइम्स ऑफ इंडिया का, और इसमें आप देख सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ हेडलाइंस है। फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस है 600 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फॉरेन फ्लोज। अब ये भी हमको देखेंगे आगे के डिस्कशन में कि ये फॉरेक्स रिजर्व इतना बढ़ क्यों रहा है इंडिया में। इसके डिफरेंट रीजन है। पहला तो रीजन ये है दोस्तों कि विदेश की जो कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा एफडीआई इंडिया में हो रहा है, विदेशी कंपनियां बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। दूसरा ये भी रीजन है दोस्तों कि हमारा जो एक्सपोर्ट है रिसेंटली लास्ट 1 ईयर में काफ़ी बढ़ा है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। जो गैप होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में जिसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं वो काफ़ी कम हो गया है। और पैंडेमिक के टाइम पे 2020 में तो हमारा एक्चुअली सरप्लस हो गया था, हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कुछ टाइम के लिए ज़्यादा हो गया था इंपोर्ट से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि विच आर द 5 टॉप कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डिंग। ठीक है, तो इसमें चाइना आता है नंबर 1 पे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बिल्कुल ही याद रखना होगा ऊपर के टॉप 6 कंट्रीज को कि कौन कौन से कंट्रीज के पास कितना फॉरेन रिजर्व है और वो किस पोजीशन पे हैं। तो चाइना इस पोजीशन पे नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है काफ़ी टाइम से, पिछले ऑलमोस्ट 10 ईयर से ये नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है। इसके पास पहले $4 ट्रिलियन का रिजर्व था, $4 ट्रिलियन का आसपास इसके पास रिजर्व था, लेकिन अभी इसका रिजर्व जो घट के हो गया है $3.2 ट्रिलियन, और ये डेटा सबसे लेटेस्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जापान जिसके पास $1.3 ट्रिलियन का रिजर्व है। उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड, वेरी फेमस फॉर होल्डिंग ऑल द ब्लैक मनी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी दुनिया के ब्लैक मनी होल्डर्स हैं वो सारा क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड में अपना अकाउंट खुलवाते हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले इंडिया में भी ऐसे आरबीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लोगों की लिस्ट जारी की थी जिनका स्विट्जरलैंड के बैंकों में अकाउंट था, और ये वो लोग होते हैं जो अपने देश में काला धन जमा करते हैं और ले जाकर स्विट्जरलैंड में डिपॉजिट कर देते हैं। तो स्विट्जरलैंड ऑल्दो साइज ऑफ द इकोनॉमी इज नॉट वेरी बिग, इनका जो इकोनॉमी का साइज है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इनका फॉरेन रिजर्व बहुत ही बड़ा है। इसका आई थिंक मेन रीजन यही है कि बहुत सारे देशों से जो पैसे वहां जाके ब्लैक मनी के टर्म में जमा होते हैं उसके वजह से स्विट्जरलैंड की जो पोजीशन है फॉरेक्स रिजर्व में बहुत ही ऊपर है।
उसके बाद आता है रसिया और इंडिया। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है दोस्तों, मात्र $200 मिलियन का डिफरेंस है। रसिया $605.2 मिलियन और इंडिया $605.08 मिलियन। सो काफ़ी कम का डिफरेंस है। और ये आशा हम कर रहे हैं कि अगले वीक जब इंडिया फॉरेक्स रिजर्व का डाटा, बेसिकली इंडिया में फॉरेन रिजर्व का डेटा जो है आरबीआई रिलीज करता है हर वीक, तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगली बार जब डेटा रिलीज होगा तो शायद इंडिया ओवरटेक कर ले रसिया को। अभी बहुत सारा आर्टिकल में ये थोड़ा सा दिया हुआ है कि इंडिया रसिया दोनों सेम पोजीशन पे हैं इन टर्म्स ऑफ राउंड ऑफ फिगर में आप देखेंगे तो 605 बिलियन डॉलर है। लेकिन अगर आप नेट में देखेंगे तो इंडिया जो है अभी 5वें स्थान पे है, इंडिया इज ऑन 5th प्लेस। लेकिन हो सकता है कि अगले वीक का जब डेटा आएगा तो इंडिया 4th पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि इंडिया अभी 5वें नंबर पे है और अगले वीक जब आरबीआई डेटा रिलीज करेगा तो मैं एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पे और हम देखेंगे कि इंडिया का पोजीशन क्या होता है, ये रसिया को पीछे छोड़ पाता है कि नहीं छोड़ पाता है। ठीक है दोस्तों, और राइट साइड में आप देख सकते हैं इसका इस पूरे ग्राफ का जो हेडिंग है वो देखिए, अमॉन्ग द टॉप। अभी जो है इंडिया अमॉन्ग द टॉप 5 आ गया है 30 ईयर्स आफ्टर द इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर आपको याद होगा, इकोनॉमिक्स में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा, तो 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। उस क्राइसिस में ये हुआ था दोस्तों कि इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व था वो बहुत ही डाउन चला गया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मात्र $3.6 बिलियन था इंडिया के पास, जो कि बहुत कम अमाउंट है। और ये फॉरेन रिजर्व आपका कम हो जाता है, इससे बेसिकली आपके इंपोर्ट पे असर पड़ता है। अगर बहुत कम हो जाएगा, सोचिए कि मात्र 10 दिन का आपके पास पैसा है इंपोर्ट को पे करने के लिए, वैसे कंडीशन में इकोनॉमिक बहुत प्रेशर हो जाती है। जैसे अभी पाकिस्तान का हाल है, वहाँ फॉरेन रिजर्व बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, उनके पास 10 बिलियन या 15 बिलियन के आसपास है फॉरेन रिजर्व। तो वैसे सिचुएशन में कंट्रीज को आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है अपने इंपोर्ट बिल को पे करने के लिए, और आईएमएफ इसके एवज में बहुत सारे टफ कंडीशन डाल देता है। और सेम चीज़ हुआ था इंडिया के साथ 1991 में। इंडिया को बहुत सारे रिफॉर्म करने पड़े थे आईएमएफ के प्रेशर में, और उस समय सोना भी गिरवी रखना पड़ा था आईएमएफ के पास, और कंट्री को पूरा ओपन करना पड़ा था। हमारा जो करेंसी है उसको ओपन छोड़ना पड़ा था, फ्लोटिंग करेंसी करना पड़ा था, ताकि एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो सके डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। और पिछले 30 सालों में प्राइवेटाइजेशन के बाद देखिए कि हमारा फॉरेन रिजर्व कैसे तेजी से बढ़ा है। और ये 2008 में एक बार पीक किया था जहां $300 बिलियन के आसपास हो गया था। उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये देखेंगे आप कांस्टेंट रहा, फिर ऑटोमेटिकली अराउंड 2016 के आसपास से ये दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ है। ठीक है, और अभी जो हमारा पोजीशन है वो है $605 बिलियन एंड 5th पोजीशन ओवरऑल इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये फॉरेन रिजर्व जो हमारा है इसमें बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है। सो ये ग्राफ बेसिकली दोस्तों आपको दिखा रहा है कि 2010 से लेकर 2021 तक हमारा फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ा है। ये ऐसे देखेंगे दोस्तों तो आपको लगेगा कि 300 बिलियन के आसपास ये कांस्टेंट रहा है काफ़ी टाइम के लिए। इस पोजीशन पे 2015 के आसपास ये बढ़ना शुरू होता है और 2018 पे ये पिक करता है 400 बिलियन के आसपास। ठीक है दोस्तों, फिर ये नीचे गिरता है और यहाँ से फिर दोबारा शुरू होता है, और पिछले 2 सालों में ये दोबारा से पिक करता है 600 बिलियन के आसपास। सो पिछले 2 सालों में 2019 से लेकर 2020-21 में 200 बिलियन का एडिशन हुआ है हमारे फॉरेन रिजर्व में। अगर आप इसका पिछला डेटा देखेंगे दोस्तों तो 2010 के भी पहले, ये आई थिंक 2006 की बात है, 2006 से लेकर और आप देखेंगे 2018, मतलब ऑलमोस्ट 12 साल में 12 ईयर्स लगते हैं 200 बिलियन को ऐड करने के लिए। लेकिन जो अगला 200 बिलियन हमने ऐड किया है वो मात्र 2 सालों में ऐड किया है। आप ये स्पीड देखिए, जिस स्पीड से हमारा फॉरेन रिजर्व पिछले 2 सालों में बढ़ा है, बहुत ही रिमार्केबल है। सो इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे मेजर कंपोनेंट है फॉरेन करेंसी रिजर्व का। इसमें आपको बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज के करेंसी का कंपोनेंट होता है, जैसे यूएस डॉलर हो गया, चाइनीज युआन हो गया, जापानीज येन हो गया, यूरो हो गया। उस तरह से ये बेसिकली मेजर कंपोनेंट होता है, जो कि टोटल जो रिजर्व होता है उसका अराउंड 92% होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों
कि फॉरेन रिजर्व का सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये फॉरेन करेंसी एसेट होता है जो कि ऑलमोस्ट 92% हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसको कवर करता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है हमारा गोल्ड। ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये ऑर्डर भी पूछ सकता है एग्जाम में कि किस ऑर्डर में हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो डिवाइडेड है, विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो पहला हो गया फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है रिजर्व ट्रांच पोजीशन और चौथा है एसडीआर। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो कि हर कंट्री को आईएमएफ में होता है कि वो कितने पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन रिजर्व। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि इंडिया और चाइना का जो फॉरेन रिजर्व है कैसे पिछले 20 सालों में बढ़ा है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो ग्रोथ था चाइना के साथ ऑलमोस्ट सेम जा रहा था पिछले जो 1998 से लेकर दोस्तों 1998 से लेकर ये हमारा जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर था 2008 तक। और आपको याद है कि 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था और उस इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो गया था। इवन इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काफ़ी ड्रॉप हो गया था, आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में। सो यहाँ से इंडिया जो है वो ड्रॉप करता है और ये रिमेन ऑलमोस्ट सेम रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, स्पीड बहुत ही कम रहता है यहाँ तक 2016 तक। लेकिन चाइना का जो फॉरेन रिजर्व है वो बिल्कुल भी नहीं घटता है और ये बढ़ते जाता है कंटिन्यूसली, बढ़ते बढ़ते ये ऑल टाइम हाई को रीच करता है 2015 के आसपास। और इनका जो फॉरेन रिजर्व हो जाता है वो हो जाता है $4 ट्रिलियन। इंडियन जीडीपी भी उस समय अराउंड 2 ट्रिलियन थी दोस्तों, और ये चाइना का जो टोटल फॉरेन रिजर्व था वही 4 ट्रिलियन था। सोचिए कितना ज़्यादा था, है ना। उसके बाद 2015 के आसपास इनका घटना शुरू हो जाता है और ये अभी 3 ट्रिलियन के आसपास इनका वो होवर कर रहा है। ठीक है, वहीं आसपास घूम रहा है। और इंडिया जो है, इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व था ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 2016 में आ जाता है यहाँ पे 3.5 और उसके बाद आपको 19 में टच करता है 400 बिलियन और 19 के बाद से जो ग्रोथ हुआ है बहुत ही शार्प हुआ है। 200 बिलियन ऐड किया है हमने पिछले 2 सालों में। और ये जो चाइना का स्पीड है जो 2008 से 15 तक ऑलमोस्ट 7 ईयर्स तक ये चलता है, वो सेम स्पीड अगर इंडिया यहाँ पे दिखाता है 2019 से लेकर अगले 5 सालों तक और मतलब 2026 तक, तो शायद ऐसा हो सकता है दोस्तों कि हम चाइना के करीब पहुंच जाएं। अभी हमारा 600 बिलियन के आसपास है, अगर ये डबल हो जाता है अगले 6 सालों में तो 6 दूनी के 12 $1.2 ट्रिलियन होगा, जो कि जापान को हम पीछे छोड़ देंगे और हम सेकेंड नंबर पे आ जाएंगे जस्ट बिहाइंड चाइना। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो का अंत होता है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर।